हे गाइस, तो इस वीडियो में ऐसे कुछ हॉल ऑफ फेम्स को बताने वाला हूँ जो कि डब्ल्यू में कभी आ नहीं सकते और उनका हॉल ऑफ फेम इंडक्ट हो नहीं सकता। बट कुछ ऐसे सुपरस्टार भी हैं जिनका हॉल ऑफ फेम इंडक्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो फर्स्ट नाम आता है बैम बूम बिंग। इनका यार हॉल ऑफ फेम हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ रीज़न ये किसी चीज़ में फंस गए थे। इनका कोई एलिगेशन लग गए थे जिसके कारण ये डब्ल्यू में हॉल ऑफ फेम में कभी आ नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बंदा डब्ल्यू के आपको पता होगा ओल्ड टाइम की रेसलिंग में रह चुका है एंड बहुत ही बेस्ट वे से इसने रेसलिंग की है एंड इवन बहुत ही बेस्ट वे से ये बंदा रेसल कर चुका है डब्ल्यू में। लेकिन गाइस किसी चीज़ में फंस गए थे जिसके कारण अब इन्हें हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट नहीं किया जा सकता। ये गाइस हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नेम आता है ये वाले सुपरस्टार। आपको पता होंगे ये बंदा कैसा था एंड राइट नाउ ही इज़ नॉट लिविंग, है ही नहीं बंदा ये बिकॉज ऑफ रीजन सडनली इनको कुछ हो गया था जिसके कारण दिस इज़ द जिम कॉर्नेट। आपको पता होगा ये कौन से सुपरस्टार हैं डब्ल्यू के एग्जीक्यूटेड थे, बहुत ज़्यादा बेस्ट थे। लेकिन गाइस इन्होंने कुछ ऐसा कारनामा किया था जिसके कारण इन्हें इंडक्ट नहीं किया जाएगा हॉल ऑफ फेम में बिकॉज ऑफ रीज़न इस बंदे के कारनामे ही ऐसे उस लेवल के हैं जिसके कारण इसे इंडक्ट नहीं किया जाने वाला एंड फ्यूचर में कभी इंडक्ट किया भी नहीं जाएगा इन्हें। एंड भाई ये वो बंदा है जो डब्ल्यू में आई थिंक जनरल मैनेजर के रोल में थे। आप बता सकते हो किस रोल में थे, बट इन्हें उस लेवल पर रखा नहीं गया था बिकॉज ऑफ रीज़न कुछ ऐसे कारनामे किए थे जिसके कारण इन्हें हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट नहीं किया जाता। एंड भाई आपको पता ही होगा इस बंदे ने बहुत से बेस्ट काम किए, एज ए जनरल मैनेजर भी काम किया है, एज ए रॉ के प्रोड्यूसर भी काम किया है, बहुत से काम किए इन्होंने डब्ल्यू की हिस्ट्री में। लेकिन गाइज इन्हें हॉल ऑफ फेम में आई थिंक इंडक्ट नहीं किया जाएगा बिकॉज ऑफ रीजन कुछ ना कुछ तो कारनामा हुआ होगा इन्होंने किया होगा जिसके कारण इन्हें। एंड नेक्स्ट आते हैं हमारे गाइज ये वाले बंदे, चेक कर सकते हो दो इन्हीं के साथ आते थे सुपरस्टार। एंड भाई इन्होंने चेक कर सकते हो ये क्या की लुक एट दिस पर्सन। एंड ये बंदा था तो नहीं एथलीट बट ये काम ऐसे करता था। एंड गाइज दिस इज अ पर्सन इन डब्ल्यू हिस्ट्री एंड राइट नाउ दैट इज ओन हार्ट। आपको पता ये कौन थे? वन ऑफ द बेस्ट डब्ल्यू टेक्निकल रेसलर। बट आपको पता इनके साथ क्या हुआ था एंड आपको पता इनकी ट्रेजेडी क्या है। आज तक जो चीज़ रियल लाइफ में हुई थी वो इनकी लाइफ को लेके चलेगी। एंड आपको पता होगा ये बेस्ट टेक्निकल रेसलर थे। ब्रेट हार्ट के साथ आते थे। इनकी राइवरी ब्रेट हार्ट के साथ बहुत ज़्यादा चली थी अच्छी एंड इनकी कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हुई थी यार डब्ल्यू में। नेक्स्ट लेवल बंदा कंट्रोवर्सी कर। तो गाइस इनके आपको पता है ट्रेजेडी कितनी खतरनाक हुई थी डब्ल्यू के साथ जब एक रिंग के दौरान इनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण ये रहे नहीं थे। एंड आपको पता उनके बाद इन्हें हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट नहीं किया जाता। ऊपर टॉप रॉप रिंग से ये गिर गए थे एंड लाइट उसी वक्त चली गई थी। इनका बहुत ही खतरनाक स्टंट था। तो उसके बाद तो भाई अलग ही लेवल की कंट्रोवर्सी हुई थी। ये आपको पता होगा सिंपल सी बात क्या चीज़ हुई थी उस टाइम पे। दैट इज द सैडेस्ट मोमेंट इन डब्ल्यू हिस्ट्री, द बिगेस्ट सैडेस्ट मोमेंट। भाई इतना बड़ा हॉल ऑफ फेम बंदा है जो उस लेवल पे था लेकिन अब वो है नहीं। एंड ये इनकी वाइफ है, उनके बताया कि क्या ट्रेजेडी हुई थी। एंड आपको पता है यार ये किस लेवल पे ट्रेजेडी हो चुकी है। एंड डब्ल्यू इसके बारे में कभी बात करती नहीं बिकॉज ऑफ रीज़न ये अनसैडेस्ट मूवमेंट है, सबसे ज़्यादा सैडेस्ट मूवमेंट। तो गाइस नेक्स्ट आते हैं ये वाले बंदे। ये डब्ल्यू में रह चुके हैं एंड ये बहुत ही अच्छे जनरल मैनेजर के करैक्टर प्ले कर चुके हैं। आपको पता होगा ये पुराने टाइम पे थे जैक टर्नर, ये WF के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एंड इनकी जो थी उस टाइम पे आपको पता है यार डब्ल्यू कितनी लेवल पे थी। उस टाइम पे शॉन माइकल बड़े बड़े सुपरस्टार होते थे, WF थी नॉट WWE। एंड आपको पता होगा ये किस लेवल के सुपरस्टार थे। एंड इसके साथ विंस मैकमैन भी थे। आई थिंक इज द फादर ऑफ विंस मैकमैन, मुझे लग रहा है। आप बताना, मुझे पर्सनली लग रही है ये चीज़। एंड गाइस ये वन ऑफ द बेस्ट एवर थे पर्सन। एंड इन्होंने जो चीज़ें बनाई थी अब वो था डब्ल्यू कैसे आई है, डब्ल्यू की पूरी डॉक्यूमेंट्री में लिखा है, डॉक्यूमेंट्री में कैसे बनाया डब्ल्यू को नेक्स्ट लेवल बनाने के पीछे का रीज़न क्या था, उसके पीछे कैसे विंस मैकमैन ने अपना दिमाग लगाया। एंड भाई आपको पता ही होगी ये चीज़ें कैसे हुई थी। एंड आई थिंक इन्हें भी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट नहीं किया जाएगा बिकॉज ऑफ रीज़न ये अलग ही लेवल पे थे। एंड गाइस आपको पता है इन्होंने क्या चीज़ें की। उसके बाद गाइस हमारे नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं इस लिस्ट में हमारे अल्बर्टो डेल रियो। गाइस आपको पता होगा अल्बर्टो डेल रियो किस लेवल के सुपरस्टार थे डब्ल्यू रिंग में। एंड गाइस अल्बर्टो डेल रियो जो थे, लुक एट दिस, थर्ड नंबर इज अल्बर्टो डेल रियो। भाई ये बंदा नेक्स्ट लेवल था डब्ल्यू में, जब आया था नेक्स्ट लेवल चला गया था। लूचा डोर ही था बैक स्टेज। एंड आपको पता होगा इन्होंने डब्ल्यू चैंपियनशिप, डब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन दोनों जीती है। इवन ये इन्होंने बेस्ट हील कैरेक्टर अपनाया है। बस इनकी लाइफ में तब सबसे बड़ी ट्रेजेडी आई जब इनके ऊपर एलिगेशन लगे। एंड इनको पेज के साथ आपको पता है ये रिलेशनशिप में थे एंड पेज के साथ बहुत बड़ा रिलेशनशिप चला था इनका। एंड गाइस ये वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार भी थे डब्ल्यू के हिस्ट्री के। एंड अल्बर्टो डेल रियो हर
टाइटल जीत चुके हैं डब्ल्यू में। आपको पता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, वर्ल्ड हैवीवेट डब्ल्यू चैंपियनशिप एंड गाइस नेक्स्ट लेवल सुपरस्टार रह चुके हैं ये डब्ल्यू की हिस्ट्री में। लेकिन गाइस अल्बर्टो डेल रियो पे एलिगेशन लगे थे रिपोर्टर के जरिए, बहुत से एलिगेशन थे। इवन ये पेज के साथ रिलेशनशिप में थे, आपको पता है उनके साथ भी इनका कुछ अच्छा नहीं रहा। इवन पेज के तो भाई 5-6 रिलेशनशिप रह चुके हैं, आपको पता है होगा। ये वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार थे, लेकिन गाइस इन्होंने वायलेशन की थी जिसके कारण सस्पेंड कर दिया गया, वेलनेस पॉलिसी को वायलेट किया था। एंड गाइस ये जो पॉलिसी थी बहुत मतलब डब्ल्यू की स्ट्रिक्ट होती है, जिसमें सुपरस्टार को मतलब वायलेट करने के बाद उन्हें सस्पेंड भी किया जाता है। जैसे लाइक आपको पता होगा मैट रिडल को किया गया था सस्पेंड, एंड ये वो पॉलिसी है जिसमें वायलेशन होगी तो सस्पेंड होना पक्का है। रैंडी ऑर्टन एंड इनकी वायलेशन पॉलिसी मतलब हुई थी। एंड गाइस इनका मतलब जो था पेज के साथ रिलेशनशिप वो भी था, लेकिन गाइस उसके बाद ये जो चीज़ हुई थी इनकी पूरी तरीके से अलग गई थी। एंड पेज ने जो मतलब था इनका रिलेशन थोड़ा टॉक्सिक सा था, उसके कारण इनका हुआ नहीं। बाद में गाइस नेक्स्ट हमें देखो, गाइस नेक्स्ट आते हैं विंस मैकमैन। भाई विंस मैकमैन ने तो जो डब्ल्यू को बनाया वो नेक्स्ट लेवल तक बनाया है। आपको पता होगा विंस मैकमैन, ऑस्टिन थ्योरी, अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, हर सुपरस्टार को विंस मैकमैन के दिमाग में बनाया और डब्ल्यू भी विंस मैकमैन के दिमाग ऊपर ही थी। आपको पता होगा डब्ल्यू को बनाने में विंस मैकमैन ने क्या कुछ किया। प्रो रेसलिंग और यूएसए में विंस मैकमैन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। एंड आपको पता है इस लेवल तक लेके जाना, इतनी बड़ी कंपनी बनाना लगे, लेकिन जब इन पे मतलब केसेस लगे, जब इन पे एलिगेशंस लगे, आपको पता है किस लेवल के एलिगेशन लगे, इवन ब्रॉक लेसनर तक पे एलिगेशन लगे, तो उसके बाद इनकी लाइफ पूरी चेंज होगी। एंड उसके बाद भाई इन्हें तो अब हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट भी नहीं किया जाएगा। एंड भाई इन्होंने तो इन पे एलिगेशन लगाए थे। एंड वन ऑफ द बेस्ट ये चीज़ है कि अब ये मतलब आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, कुछ भी हो सकता है यार, सिंपल सी बात है, नथिंग इम्पॉसिबल। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, क्या पता ये बंदा वापस आ जाए, बिकॉज रीज़न ये बंदा न्यू कंपनी स्टार्ट करने वाला है। आई थिंक हॉलीवुड की कोई मूवी प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करने वाला है, बिकॉज जिस बंदे का दिमाग इतना तेज है वो कुछ भी कर सकता है। और आई थिंक ये फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट गाइज हमारे आते हैं सुपरस्टार, वो नाम है हमारे क्रिस बेनवा। एंड भाई ये सुपरस्टार ने तो अलग ही लेवल की बात की थी, ये एक टाइम पे टॉप स्टार थे, लेकिन गाइज इनको आपको पता है ये क्या चीज़ करते थे जिसके कारण सडनली इन्होंने कोई ऐसी चीज़ की जिसके कारण इन्होंने मतलब ट्रेजेडी होगी पूरी लाइफ में, एंड पूरी लाइफ चेंज होगी। एंड दिस इज़ द लास्ट पर्सन हु नेवर इंडक्ट इन हॉल ऑफ